नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल सर्विसेज अड्डा पे, जहां की हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी एग्ज़ाम जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विषयों को आसान और रोचक तरीके से समझाते हैं। तो दोस्त, आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर बराबर जो है परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, जैन धर्म पर चर्चा करेंगे, जो न सिर्फ हमारी संस्कृति से जुड़ा है बल्कि परीक्षा में भी अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा जैन धर्म पे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पे, तो हम लोग समझेंगे जैन धर्म का कुछ परिचय। ठीक है, तो अभी हम लोग जैन धर्म के बारे में थोड़ा समझेंगे। चलिए, तो हम क्या समझेंगे यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि जैन धर्म से रिलेटेड महावीर स्वामी थे। इनका संबंध कहीं ना कहीं जैन धर्म से था। तो कहने का मतलब है कि महावीर स्वामी ने इस धर्म के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया था। महावीर स्वामी ने इस धर्म के महावीर स्वामी के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, सुनते चलिएगा आप लोग। तो महावीर स्वामी ने इस धर्म के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया और इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट किया। अंतिम रूप दिया और इसके प्रमुख सिद्धांतों को इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, उनका मानना था, यानी स्लाइड में बोल रहा है कि उनका मानना था कि आत्मा का शुद्धिकरण और मोक्ष प्राप्ति। कहने का मतलब है कि महावीर स्वामी मानते थे कि आत्मा की शुद्धि ही मोक्ष प्राप्ति की कुंजी है। क्लियर है? ठीक है, तो जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। ध्यान से सुनिएगा, जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। प्रमुख सिद्धांत है जैन धर्म के। क्लियर है? तो पहला जो सिद्धांत है वह बोलता है अहिंसा के बारे में। जैन धर्म कहता है कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए। तो अहिंसा क्या है? तो जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोत्तम माना गया है। ध्यान से सुनते चलिएगा, जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोत्तम माना गया है। सर्वोत्तम माना गया है। जैन धर्म कहता है कि केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है। अहिंसा का मतलब केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, यानी सिर्फ मार काट से बचना ही अहिंसा नहीं है, बल्कि मानसिक व वाचिक हिंसा से भी बचना है। कहने का मतलब क्या बोला है यहाँ पे, मानसिक व वाचिक हिंसा, यानी मानसिक रूप से भी किसी के साथ हिंसा नहीं करना है और वचनों के माध्यम से भी किसी के साथ हिंसा नहीं करना है। ठीक है, यही बोला जा रहा है कि जैन धर्म के अहिंसा का सिद्धांत केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक व वाचिक हिंसा से भी बचना है। इसका पालन जैन साधु साधिकाएं इस तरह से करते हैं कि वह किसी भी जीव के साथ हिंसा न करें। देखिए कितनी अच्छी, कितना कठोर यह धर्म है कि इस धर्म में बोला गया है कि किसी भी जीव के साथ भी हिंसा न हो। यह भी कहीं ना कहीं अहिंसा के रूप में ही आता है कि अगर किसी जीव के साथ आप हिंसा नहीं कर रहे हैं तो वह भी कहीं ना कहीं अहिंसा ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा कि जो जैन साधु है वह अपने चेहरे पर मास्क पहनते हैं। ये मास्क क्यों पहनते हैं? ताकि किसी भी कीटाणु को अनजाने में मारने से बच सके। क्लियर है? तो यही अहिंसा है। तो इसको ध्यान से सुनते चलिएगा, स्लाइड को आप पढ़िएगा, यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
तो यह पहला सिद्धांत था जैन धर्म का। जैन धर्म का दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? तो जैन धर्म का दूसरा सिद्धांत बोलता है कि सत्य बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, सच बोलना। यह कहता है कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वह आत्मा के शुद्धिकरण के करीब पहुंचता है, कि सत्य बोल के ही आप अपने आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। साथ ही साथ जैन धर्म में झूठ बोलना जो है वह पाप माना जाता है, क्योंकि इससे आत्मा की उन्नति रुकती है। तो यह था जैन धर्म का सत्य का सिद्धांत। स्लाइड में जो भी आपका, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। बस सुनते चलिएगा कि इसमें बताया क्या जा रहा है, और अगर क्लास में कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आप लोगों को करवाना होगा तो आप लोग कमेंट में बता भी सकते हैं। चलिए, तीसरा सिद्धांत है वह है अस्तेय। अस्तेय मतलब क्या है? चोरी न करना। इस अस्तेय का मतलब क्या हुआ? चोरी न करना। कहने का मतलब है कि किसी से बिना उसकी अनुमति के उसकी संपत्ति लेना, यानी किसी व्यक्ति का संपत्ति जो है बिना उससे पूछे नहीं लेना है। यही अस्तेय का सिद्धांत बोलता है। जैन धर्म में चोरी और किसी से उसकी चीज़ें बिना इजाज़त लेना पाप माना जाता है। इसका पालन करने से हमें अपने इच्छाओं पर नियंत्रण और दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना सिखाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह है ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। तो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत क्या बोलता है बताइए? जैन धर्म में जो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है वह बोलता है कि ब्रह्मचर्य का पालन आत्म संयम और विवेक से होता है। आत्म संयम और विवेक से होता है। जो भी साधु साधिकाएं हैं इस सिद्धांत को अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करती है। लेकिन सामान्य लोग भी संयमित जीवन जीने का प्रयास करते हैं। सामान्य व्यक्ति भी इसका पालन करते हैं। वो लोग भी जो है ना संयमित जीवन जीते हैं। सामान्य व्यक्ति भी इसका पालन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य केवल साधु साधिकाओं के लिए नहीं है, सामान्य व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य के सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। यह जैन धर्म का ब्रह्मचर्य का सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट सिद्धांत है वह है अपरिग्रह। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या कहता है? अपरिग्रह बोलता है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं व संपत्ति से मोह मुक्त होना, यानी किसी भी संपत्ति पे, भौतिक वस्तुओं पे व्यक्ति का मोह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जैन धर्म यह भी मानता है कि अपनी इच्छाओं और भौतिक वस्तुओं से कम लगाव रखनी चाहिए। भौतिक वस्तुओं से कम लगाव रखनी चाहिए ताकि हमारी आत्मा पर कोई बंधन ना हो। देखिए, जैन धर्म का सिद्धांत जो है ना कहीं कठोर सिद्धांत है। इसीलिए बौद्ध धर्म इसके कंपेयर में ज़्यादा फैला है। वह थोड़ा सा जो है ना मध्यम मार्ग अपनाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कंपेयर भी करेंगे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं कठोर सिद्धांत है जैन धर्म के। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम देख लेते हैं जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ को देख लेते हैं। प्रमुख ग्रंथ, जिसमें पहला क्या? आगम। आगम है जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों का संग्रह। जितने भी ग्रंथ है सबको एक जगह कंपाइल करके आगम बोला जाता था। ये ग्रंथ जो है महावीर स्वामी के उपदेशों और शिक्षाओं का संग्रह है। आगम कहीं ना कहीं महावीर स्वामी के उपदेश और शिक्षाओं को एक जगह एकत्रित करके उसका कंपाइलेशन बनाता है। क्लियर है? चलिए
अब नियम और साधना क्या है? तो जैन धर्म में नियम और साधना की एक विस्तृत प्रणाली है, एक सिस्टम है, एकदम क्रोनोलॉजी में बताया गया है, जिसमें कि ध्यान, उपवास, तपस्या का महत्वपूर्ण स्थान है। वही बोला है ना, इसीलिए जैन धर्म कहीं ना कहीं जो है उतना ज़्यादा जो है प्रचलित नहीं हो पाया बौद्ध धर्म के कंपेयर में, क्योंकि ये कठोर सिद्धांत है। यहाँ पे इसमें ध्यान की बात की गई है, उपवास की बात की गई है, तपस्या की बात की गई है। जैन धर्म के जो भी साधु और साधिकाएं हैं इन नियमों का पालन करते हैं ताकि वह मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सके, मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए थे उनको देखते हैं, तीर्थंकर और उनका क्या महत्व है। ठीक है, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, जिनमें जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी सबसे प्रमुख थे। और महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। देखिए एग्जाम में बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होगा महावीर स्वामी और ऋषभदेव में, क्योंकि ऋषभदेव जो है वह पहले तीर्थंकर थे, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। लेकिन महावीर स्वामी का प्रमुख स्थान है जैन धर्म में, क्योंकि उन्होंने संसार से मोह माया को समाप्त करने के रास्ते दिखाए। महावीर स्वामी ने यह सिखाया कि अगर अहिंसा व सत्य का पालन करें तो आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। वही बोला है कि जैन धर्म के अंतिम और सबसे प्रमुख तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी, और पहले जो तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे, और ऋषभदेव को ही आदि तीर्थंकर भी बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं जैन में जो साधना है, जैन धर्म में जो साधना है वह साधना क्या है। जैन धर्म में साधना का मुख्य उद्देश्य है आत्मा को शुद्ध करना, मुख्य उद्देश्य है आत्मा को शुद्ध करना और संसार के बंधनों से मुक्त होना। इसमें तपस्या, ध्यान, उपवास, आत्मनिरीक्षण यानी खुद पे शोधन करना, खुद के बारे में पता करना कि मैं क्या हूँ, ये सब कहीं ना कहीं जैन साधना के अंग है। उदाहरण के लिए देखिएगा कि जैन साधु अपनी दिनचर्या में भोजन की बहुत सी सीमाएं रखते हैं, यानी वह सीमित भोजन करते हैं, उपवासी रहते हैं, तपस्या करते हैं, ताकि वे आत्मा की शुद्धि में एक कदम और आगे बढ़ सके। यानी बहुत ही कठोर यह धर्म है। क्लियर है? बहुत ही कठोर धर्म है। सबका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, एग्जाम में आपको काफ़ी फायदा करेगा। चलिए जैन धर्म में प्रमुख त्यौहार में पहला है दीपावली। जैन धर्म में दीपावली का दिन महावीर स्वामी के निर्वाण मतलब मरण, यानी इसी समय इनकी जो मृत्यु हुई थी, तो स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जैन श्रद्धालु उपवासी रहते हैं और महावीर स्वामी की पूजा करते हैं। ठीक है? दीपावली के दिन यह संदेश दिया जाता है कि जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही सत्य व अहिंसा आत्मा को शुद्ध करते हैं, आत्मा को शुद्ध करते हैं, आत्मा को शुद्ध करते हैं। सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा जो है आत्मा को शुद्ध करते हैं। क्लियर है? चलिए इसके अलावा एक और त्यौहार है पुष्य माघ। एक त्यौहार मनाया जाता है पुष्य माघ। यह त्यौहार जैन धर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब जैन श्रद्धालु पूजा और तपस्या करते हैं। पुष्य माघ में क्या करते हैं? तो जैन जो श्रद्धालु है वो पूजा और तपस्या करते हैं। यह त्यौहार विशेष रूप से साधु साधिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी साधु और साधिकाएं हैं
वही इसको करते हैं, इस त्यौहार को मनाते हैं। फिर इसके अलावा संवत्सरी है, यह जैन धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसमें आत्मा के पापों से मुक्ति और दूसरों से क्षमा मांगने के रूप में मनाया जाता है। यानी अब हमने जो भी पाप किए हैं उससे हमें मुक्त कर दिया जाए, और जो भी गलती हुई है, अगर किसी के प्रति हमने कोई गलती कर दी है तो हम उस व्यक्ति से क्षमा मांगते हैं। इस रूप में संवत्सरी को मनाया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं जैन मंदिर और तीर्थ स्थल। जैन मंदिर और तीर्थ स्थल, तो जैन धर्म में तीर्थ स्थलों का बहुत महत्व है। प्रमुख जैन तीर्थ स्थल में आप देखिएगा कि एक पटना पाटन हो गया, इसको पटना लिखिएगा, पटना का शांतिनाथ मंदिर। आप लोग कमेंट में बताइए या शांतिनाथ मंदिर जो है वह पटना में कहाँ पे है, शांतिनाथ मंदिर। फिर हो गया राजस्थान का सिंधुतेश्वर मंदिर, राजस्थान का ही महावीर जी मंदिर, और दिल्ली का दिगंबर जैन मंदिर। ये सारे जो है जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, ये सारे जो है जैन तीर्थ स्थल है। तो देखिए अब क्या है, हम लोग जो है यूपीएससी बीपीएससी के हिसाब से इस चैनल पे पढ़ते हैं। तो जैन धर्म को आप करंट से कैसे जोड़ सकते हैं? तो देखिए यही जो चीज़ है वह सबसे अलग बनाता है इस चैनल को। बस आप लोग सपोर्ट बनाइए इस चैनल पे। अब देखिए आजकल जैन धर्म अपनी विशिष्टता के कारण कई सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर भी प्रभाव डाल रहा है, जैसे अहिंसा का पालन करते हुए जैन धर्म ने पर्यावरणीय संरक्षण कैसे कि अहिंसा मतलब पेड़ पौधे पे भी अहिंसा नहीं कीजिए, पेड़ पौधे को मत काटिए, जीव जंतु को मत मारिए। तो यह कहीं ना कहीं जैन धर्म जो है वर्तमान समय में भी प्रासंगिक बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन, पशु अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना, यह कहीं ना कहीं जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म जो है वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। तो आप लोग इसको जो है करंट से भी जोड़ के देख सकते हैं। अगर कभी पर्यावरण से के संबंध में कुछ लिख रहा है तो वहाँ पे जैन धर्म का एंट्री करवाइए, बोलिए कि जैन धर्म में जो अहिंसा की बात की गई है वह अहिंसा कहीं ना कहीं हमें सिखाता है कि पर्यावरणीय संरक्षण पे जोर दे, जलवायु परिवर्तन और पशु अधिकारों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो यह सीख कहीं ना कहीं हमें जैन धर्म से मिलती है। अगर इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लेगा, अगर इतिहास वैकल्पिक विषय है तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा कि बताइए जैन धर्म से आप क्या सीखते हैं, वर्तमान समय में जैन धर्म की क्या प्रासंगिकता है, तो आप इन सब चीज़ों का जिक्र वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष में हम लोग आते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि जैन धर्म के सिद्धांत न सिर्फ धार्मिक जीवन के लिए बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण है। अहिंसा, सत्य और आत्मसंयम जैसे सिद्धांत हमें समाज में शांति और भाईचारे का माहौल बनाने की प्रेरणा देता है। क्लियर है? तो यह था हमारा जैन धर्म पे डिस्कशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में फिर से हम एक नए और महत्वपूर्ण विषयों के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने टारगेट पे जो है ना फोकस बनाए रखिए। और कमेंट में आप लोग बताइए कि क्या यह सीरीज़ हम लोग जो है ऐसे ही इस सीरीज़ को चलाते रहे या इसमें कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत हो। आप लोग सजेशन ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिला